कहानी का नाम भानगढ़, जब किला सांस लेने लगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई जगह आपको देख रही है? राजस्थान की तपती धरती पर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जो दिन में खंडहर है लेकिन रात में जिंदा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं भानगढ़ के किले की। कहा जाता है यहां सूरज ढलते ही इंसान नहीं, सिर्फ आत्माएं घूमती है। भानगढ़ के गेट पर आज भी सरकारी बोर्ड लगा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सिर्फ अफवाह है तो सरकार को डर क्यों लगता है? इस कहानी में हम मिलेंगे चार दोस्तों से, आरव, काव्या, निखिल और समीर। चारों को लगता था कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। उन्हें नहीं पता था कि आज रात कला खेल खेलेगा उनके साथ। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल हो चुका था। काव्या बोली, अब भी लौट सकते हैं। निखिल हंसा, इतनी दूर सिर्फ डरने आए हैं। समीर ने कैमरा ऑन किया, अगर कुछ हुआ तो वायरल हो जाएगा। और उसी पल भानगढ़ के किले का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। चारों चौंक गए। आरव फुसफुसाया, क्या किसी ने दरवाजा बंद किया? कोई जवाब नहीं था। किले के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों से कानों में फुसफुसाहट आने लगी। वापस जाओ, काव्या कांपने लगी। यह आवाज तुम सुन रहे हो? पॉज। निखिल ने मजाक उड़ाया, ओल्ड स्ट्रक्चर्स में एको होता है। उसी पल जमीन पर चार साए दिखे, लेकिन चार नहीं, 5। समीर ने मोबाइल की टॉर्च घुमाई। अरे ये 5वां साया किसका है? 5वां साया उनकी हर हरकत की नकल कर रहा था, लेकिन थोड़ा देर से, जैसे कोई सीख रहा हो इंसान बनना। अचानक काव्या चीखी, मेरे बाल किसी ने खींचे। लेकिन वहां कोई नहीं था। भागते हुए वे पहुंचे पुराने महल के आंगन में। पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन। समीर बोला, यहां कोई और भी है। फिर एक जोरदार चीख। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, निखिल गायब था। बस जमीन पर पड़ा था उसका कैमरा, जिसकी स्क्रीन पर अब भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। स्क्रीन पर लिखा था, मैं यहां हूं। आरव ने वीडियो चलाया। कैमरे में दिखा निखिल एक आईने के सामने खड़ा है। आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक और चेहरा था। पुरानी आंखें, जली हुई त्वचा। और आवाज आई, भानगढ़ में हर आने वाला हमारा हो जाता है। काव्या रोने लगी, हमें निकलना होगा अभी। भागते हुए वे पहुंचे उस जगह जहां कभी तांत्रिक साधना होती थी। हवा भारी हो गई। दीवार पर उभरे हाथों के निशान जो धीरे धीरे जिंदा होने लगे। समीर चिल्लाया, मेरे पैर हिल नहीं रहे। जमीन से काली उंगलियां निकली और उसे नीचे खींचने लगी। समीर की आंखें सीधी कैमरे में। अगर कोई ये देख रहा है तो मत आना। और वो गायब। अब बचे थे सिर्फ आरव और काव्या। किला जैसे सांस ले रहा था। दीवारें पास आ रही थी। काव्या फुसफुसाई, मुझे लग रहा है मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं। उसे याद आया, सपनों में दिखता वही किला, वही आवाज, और एक लड़की जो कहती थी, तुम वापस आओगे। आईने के सामने काव्या रुक गई। आईने में अब उसका अक्स था, लेकिन पीछे एक और काव्या खड़ी थी। वो बोली, तुम बाहर की हो, मैं अंदर की। भानगढ़ यादों से आत्माएं बनाता है। आरव चिल्लाया, काव्या हटो वहां से। आईना टूट गया। एक रास्ता खुला। आरव ने काव्या का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। पीछे से आवाज है, रुको, तुम अभी अधूरे हो। गेट दिखने लगा। बस एक कदम दूर काव्या रुक गई। आरव, मैं वापस नहीं जा सकती। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। सुबह हुई। गांव वाले बोले, आज फिर एक लड़का मिला बेहोश। आरव जिंदा था, लेकिन वो बोलता नहीं। रात को उसका कैमरा अपने आप ऑन होता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, हम अभी पूरे नहीं हुए। और पीछे 5 साए खड़े होते हैं, क्योंकि भानगढ़ में कहानी कभी खत्म नहीं होती। अगर आप कभी भानगढ़ जाए तो याद रखना, किला आपको याद रखता है।